गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आप फिर से जुड़ चुका हूँ, अमन शर्मा, आप सभी के यूट्यूब चैनल साइंस विथ अमन शर्मा पे आ चुके हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास और पहली क्लास पर सिलेबस का डिस्कशन कर लिया था। हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाकर उसे चेकआउट करें। उसमें हमने पूरा रोड मैप देखा है कि हम कैसे, किस टाइम पे, कितने समय पर अपनी बायोलॉजी की जर्नी करेंगे। और अभी आज से हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने उसमें बता दिया है, बायोलॉजी की बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, जियोलॉजी और बॉटनी। मैंने उसमें बता दिया है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जियोलॉजी के। जियोलॉजी में हम सामान्यतः जनरली हम बात करते हैं जीव जंतुओं की, मनुष्यों की और जानवरों की, उसमें हम बात करते हैं। और बॉटनी पे हम पेड़ पौधे पादप जगत की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जियोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद हम बॉटनी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आज का हमारा चैप्टर है जियोलॉजी पे कोशिका। कोशिका जिसका अर्थ है सेल। क्या मुझे कोई बताएगा कि सेल क्या होता है? आज अभी तक आपने पढ़ा होगा या फिर जानते होंगे या फिर पढ़ा ही होगा कि सेल हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग है। जी नहीं, सबसे पहला एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेल हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं, सबसे छोटी इकाई है। सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनिमल या फिर बॉडी। तो कोशिका, इसमें सबसे पहले कोशिका अंग ऐसा हो सकता है जैसे कि शरीर हम अपने भारत देश को बोल सकते हैं। भारत देश के अंदर एक घर, जैसे कि मेरा घर, आपका घर, वो एक इकाई है। हमारे भारत देश एक अंग हो गया, उसके अंदर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है, जो कि अपना खाना खुद बनाती है, सफाई खुद करती है और अपने लिए एनर्जी खुद कर बनाती है, अपने घर की अपनी सुरक्षा खुद करती है, सारे तरह के काम वो खुद से कर लेती है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहती है। उसे कहते हैं हम इकाई, एक सेल। अब सेल के अंदर जैसे कि सबसे पहले कोशिका होती है। कोशिकाओं के समूह मिलकर ऊतक बनता है। ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं और अंगों के समूह अंग, और उसके बाद फिर बनता है शरीर। मैं आपको बोर्ड पर कोई बहुत बड़ा एक करके मैं डिटेल पे कुछ लिखवाऊंगा नहीं कि मैं आपको कुछ चीजें लिखवाऊंगा। लिखवाने के लिए कई सारी बुक्स पढ़ी हैं। इधर इंडिया पे लगभग नहीं है तो 500 से ऊपर राइटरों की बुक्स है जिस पर ये सारी चीजें बहुत डिटेल से लिखी है। तो हम इस चीज का ये करेंगे, आप गारंटी मान के चलिए कि आप सिर्फ वीडियो पूरा देखें। ये आगे की गारंटी मेरी है कि जब वीडियो खत्म होगा तो आपको लगभग 70 to 80% चीजें याद होंगी और आप एक दो बार रिवीजन करेंगे तो सारी चीजें आपको पूरी की पूरी चीजें 110% याद होगी। और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा कुछ दिनों बाद टेलीग्राम पर, आपको सिर्फ उनसे टाइम पे रिवाइज करना है।
तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं, अंग के समूह को शरीर कहते हैं। शरीर अंग से मिलकर बना है, अंग ऊतकों से मिलकर बना है, ऊतक कोशिका से मिलकर बनी है। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे कोशिका। जी हाँ, कोशिका। कोशिका हमारे शरीर की सबसे कार्यात्मक इकाई है। कोशिका एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसको एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर को, कोशिका को एनर्जी देता है। पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा कैसे बनती है? इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है तो उससे 38 एटीपी बनती है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है, उससे हमारे एनर्जी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल से 38 एटीपी बनती है और 38 एटीपी से मिलकर एक ग्लूकोज बनता है, जिससे कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, ऊर्जा तो बन गई। जैसे कि हमारे घर पर मम्मी खाना बनाती हैं, मम्मी ने तो खाना बना दिया। अब खाना बनाने के बाद हमारा शरीर किससे बना है? प्रोटीन से। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री, आप अपने सामने फोन को रखिए, मैं पूछता जाऊं और आप सिर्फ रिवाइज करते जाइए, सिर्फ बोलते जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी, राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी किससे बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल से 38 एटीपी बनती है, 38 एटीपी से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद राइबोसोम, हमारा पूरा शरीर प्रोटीन से बनकर बना है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री। और जैसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन जैसे जो भी काम होता है तो सारा शरीर चलता है प्रोटीन से। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, तो अभी सबसे ज्यादा मेरे टंग को, मेरी जीभ को जरूरत है प्रोटीन की। तो मेरे जीभ तक प्रोटीन को लाने का काम किसका है? जी हाँ, उसका काम है गोल्जी बॉडी का। किसका काम है? गोल्जी बॉडी। अभी मेरे सबसे ज्यादा जरूरत, प्रोटीन जरूरत मेरे जवान को है, तो मेरी जवान में प्रोटीन कौन ला रहा है? गोल्जी बॉडी। सबसे ज्यादा अभी वर्क मेरी जवान कर रही है। तो जैसे कि एक धावक, एक रनर है, तो रनर को सबसे ज्यादा कहाँ जरूरत है? उसके पैरों पर। तो उसके पैरों पर प्रोटीन कौन लेके जाएगा? गोल्जी बॉडी। जी, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी, राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, गोल्जी बॉडी। अब जैसे गोल्जी बॉडी होगी तो आपके शरीर पर पानी की भी जरूरत है, तो सेल को भी पानी की जरूरत है। तो सेल के पानी की टंकी हम बोल सकते हैं वैक्यूल्स, जो कि कोशिका के अंदर पानी की पूर्ति करता है। शरीर पे, कोशिका पे पानी की पूर्ति करता है, उसको बोलते हैं वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, गोल्जी बॉडी। इसको ट्रांसपोर्टेशन
मिनिस्टर बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। और वैक्यूल्स, पानी की जरूरत को पूरी करता है वैक्यूल्स। उसके बाद हमारे शरीर में जैसे कि मजबूती, अब सेल बहुत छोटे में होते हैं, उसको भी तो सुरक्षा चाहिए। अगर उसके अंदर सुरक्षा नहीं होगी तो वो नष्ट हो सकता है। जैसे कि हमारे शरीर पे स्केलेटन है, मतलब हड्डी का ढांचा है, उससे हमारा शरीर सुरक्षित है। देखिए हमारे चेस्ट पर रिब केज है, रिब केज को से हमारा हार्ट सुरक्षित है, हमारा लीवर सुरक्षित है, हमारा लंग सुरक्षित है, लेकिन हमारे पेट पर नहीं है। पेट पर हड्डी नहीं है, जिससे कि हमारा पेट देखिए पचक जाता है। तो उसी तरह सेल के अंदर भी उसको मजबूती चाहिए। किसको मजबूती चाहिए? सेल को मजबूती चाहिए। तो सेल को मजबूती देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इसे हम डिनोट करते हैं ER से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार तेज से बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार रिपीट करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स। अब आप बोलेंगे उधर से, मैं जिस पे भी पेन रखूंगा, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है? पावर हाउस ऑफ अवर बॉडी, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक स्केलेटन, जो हमारे सेल को मजबूती देता है, पचकने से बचाता है, अंदरूनी मजबूती देता है, उसको एक सुरक्षा प्रदान करता है। गोल्गी बॉडी परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन मंत्री आप बोल सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा इस चीज को क्रिटिकल बना के पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा, और मैं इतने अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं कि आप एक बार पढ़ें तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और गारंटी है आप एक बार पढ़ेंगे आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, हमारे सेल को पावर देता है। पावर कैसे देता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल चलता है, क्रेब साइकिल से 38 ATP बनती है, और 38 ATP से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर को एनर्जी देती है। और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये लिखा है इधर, आपको इसको देख देख कर रिपीट करना है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, गोल्गी बॉडी परिवहन करता है, वैक्यूल्स वाटर स्टोरेज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे शरीर को मजबूती देता है। अब मान के चलिए जैसे आपके घर पर भी सारी चीजें हैं, लेकिन साफ सफाई तो होती है। मान लीजिए कचरा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसकी साफ सफाई होती है। उसी प्रकार से सेल भी एक घर है, उसके अंदर भी गंदगी होती है, तो उसके अंदर की गंदगी को साफ करता है वैक्यूल्स, सॉरी माफ करिएगा, लाइसोसोम। मान के चलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, तो अब लाइसोसोम जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, बोलेगा भाई तुम तो डैमेज हो गए हो, तो ये जाएगा, इसको साफ कर देगा। साफ करने का मतलब इसको खा जाएगा। वैक्यूल्स खराब हो, कोई भी अंग, एक दो अंग खराब हुए तो ये जाके इनको साफ कर देता है, मतलब साफ सफाई कर देता है। कोशिका का ग्रेवयार्ड भी बोल सकते हैं हम इसको। कोशिका की साफ सफाई यही करता है। साफ सफाई ये करता है, इसको कोशिका का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, डिस्पोजल भी बोलते हैं। और
ये कोशिका की साफ सफाई करता है। उसके बाद हम अब जैसे इस ये लाइसोसोम जाके माइटोकॉन्ड्रिया को तो खा लिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए सेल में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया अगर चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया बनना भी चाहिए। तो उसका दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा कौन? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम रीफॉर्मेशन, सेंट्रोसोम निर्माण करेगा, वापस से दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करेगा। और मान के चलिए कि सेल पूरा का पूरा सेल खराब हो गया, सेल के सारे मेंबर्स खराब हो गए, तो लाइसोसोम जाएगा, सबको अपने पास बुलाएगा और फाड़ लेगा, अपने आप को फाड़ देगा, जिससे कि पूरा का पूरा सेल नष्ट हो जाएगा। और फिर से वापस से सेंट्रोसोम अपना काम चालू करेगा, सेल बनाएगा, उसके अंदर सारे उसके मेंबर्स को का फॉर्मेशन करेगा। ये सारी चीजें होती हैं। तो लेकिन हमारे शरीर पर, पूरे शरीर पर सेंट्रोसोम होता है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ब्रेन पर सेंट्रोसोम नहीं होता है। अब सेंट्रोसोम नहीं होता है मतलब उधर अगर चोट लगी तो वो रिकवर नहीं होगा। हमारे सर की स्किन पर जो एक परत है, हल्की सी चमड़ी की परत है, ये कटे गया, सेंट्रोसोम उसे सही कर देगा। उसके अंदर की हड्डी टूट गई, सेंट्रोसोम सही कर देगा। लेकिन अगर उसके अंदर जाकर हमारे जो भेजा होता है, भेजा ब्रेन, नसों का गुच्छा जिसको गुद्दी बोलते हैं, उसमें चोट लगी तो वह सही नहीं हो सकता। इसीलिए पुलिस वाले बोलते हैं हेलमेट पहनकर चलो, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो सेंट्रोसोम कहां नहीं पाया जाता है? ब्रेन पर। ब्रेन पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद है आप सबको ये छोटा सा पार्ट हमने आज स्टार्ट किया, आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे की वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा, चैनल पर बने रहिए। अगर पसंद आती है वीडियो तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी मैं सुधार आपको लगता है कुछ सुधारा जा सकता है तो आप कमेंट पर बताइए, और जो भी डाउट्स आपको तुरंत मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।